अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मेरी प्रे है, मेरी दुआ है, मेरी विश है आप सब के लिए, जितने भी लोग इस टाइम पे देख रहे हैं सबकी विशेस भी पूरी हो और सबकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो। सब ने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत सक्सेसफुल हो। सो गाइज, आज की इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। क्या आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं, आपसे दूर है, आपको इग्नोर करते हैं, या किसी भी कंडीशन के अंदर आप उसे काउंट कर लो। हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं और बहुत जल्दी आपको क्या क्या नजर आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ, हमारे टैरो क्लब के साथ, हमारे टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा के साथ। सो जो क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर चल रहा है, सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। और इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड जनरल रीडिंग। सो होपफुली जो क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर है सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। सो आई एम शफलिंग राइट नाउ। सो जैसे जैसे मैं शफल करूंगा आपको अपने अपने क्वेश्चंस को रेडी करना है और अपने पर्सन को इमेजिन करना है ताकि हम उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट कर सकें कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है आपके लिए और उनके डीपेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे कार्ड्स निकलते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके सामने एनर्जीज खुल के सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। हियर इज अ जजमेंट कार्ड। कहीं ना कहीं कुछ फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का या फिर आपके रिलेशनशिप को स्किप करने का। बट आगे के कार्ड्स हमें बताएंगे टोटली क्या हमारे पास साइन आते हैं यहाँ पर। ओके, सो एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ चुका है। सो बिजनेस को लेके, इनकम को लेके कुछ साइंस हैं कि मीन्स के थोड़ा बहुत यू कैन से कि उनके इंटेंशंस एंड थॉट्स हो सकता है कि आपको आजकल फील नहीं हो रही होंगी कि आपके पर्सन आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपको रियल टाइम में नहीं मालूम हो रहा हो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा काम के अंदर बिजी दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो हिज द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। किसी पर्सन के साथ उनकी अंदरूनी जंग चल रही है, हिडन जंग चल रही है। मीन्स के कोई ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर डेवल एनर्जी के थ्रू आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है और आपके पर्सन उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या फिर गुस्सा है और अपने एनिमी को बीट करना चाहते हैं आपके पर्सन किसी भी कंडीशन के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है। बहुत ही स्लो मोशन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी एक्शन लेना है आपके पर्सन ने तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आलकस दिखा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन चल रहे हैं कि मीन्स के क्विक आंसर, क्विक रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पा रहा। ओके, सो लेट मी फाइंड मोर। और क्या हमारे पास आ रहा है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आई कैन सी हियर इज अ 6 ऑफ पेंटिकल के मीन्स के आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर आपके फैमिली में किसी को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स कम्युनिटी में। बट यहाँ पर सपोर्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है ना। अब थर्ड पार्टी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप भी दिखाई दे रहे हो, तो सपोर्ट मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप थर्ड पार्टी को नहीं, बिकॉज थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी है और थर्ड पार्टी फिर भी जो है आपके पर्सन से मटेरियलिस्टिक होने का एक सबूत दे रही है। ओके, सो लेट मी फाइंड मोर। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बात आपसे शेयर करने वाला हूँ, सो कीप इट फास्टफुल, ठीक है, आपको मज़ा आएगा उस बात को सुन के इंशाल्लाह। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 ऑफ पेंटिकल यू कैन से दैट कि आपके पर्सन कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी फाइनेंस को या फिर इनकम को अपनी को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी इनकम कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, सो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो सीक्रेट के अंदर रख रहे हैं मे बी। सो लेट मी फाइंड। अभी तो हाईलाइट चल रही हैं, आगे चल के फुल डिटेल रीडिंग आपको मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है द वर्ल्ड का साइन। इट्स मीन के कुछ ज़ोडिक टॉरस नज़र आ रहा है, लियो नज़र आ रहा है, कैप्रिकॉन नज़र आ रहा है एंड लिब्रा नज़र आ रहा है। इट्स मीन के आपके पर्सन जो है रीयूनाइट के अंदर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन उनका पॉजिटिव भी हो सकता है आपके लिए। ओके, सो लेट मी फाइंड मोर। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल कार्ड एंड कंक्लूजन कार्ड हियर। सो यहाँ पर चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, आपके पर्सन पजल हैं इस टाइम पे। उनके सराउंडिंग में दो चॉइसेस हैं, डबल थॉट्स, डबल माइंड उनका बना हुआ है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे किस तरफ उन्हें जाना है, किस तरफ नहीं जाना। और बॉटम के अंदर हमारे यहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी है, 3 ऑफ कप्स आ चुके हैं कि मीन्स के
आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ है गलत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़ा सा बर्बाद दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा खटपटी के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, सो गाइस मुझे कल या परसों की बात है, आई थिंक सो, मैंने वीडियो अपलोड किया। वीडियो के ऊपर बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का ये प्यार है कि आप वीडियो को लाइक भी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो। इट्स अ लव फ्रॉम यू। और वैसे ही मैं भी ट्राई करता हूँ कि आपको डिफरेंट सरप्राइजेस दूँ, डिफरेंट आपको यानी कि ऑप्शंस दूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो आपके ओवरऑल लाइफ के अंदर। ओके, सो अभी मुझे कमेंट आया 2 या 3 दिन पहले, और उसने लिखा हुआ था, सर आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आपका हर वीडियो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। आप जो भी वीडियो बनाते हो, जो भी रीडिंग करते हो, आपकी रीडिंग तो हम सुनते ही हैं, आपकी रीडिंग को एंजॉय करते हैं, बट वहाँ से लर्निंग के बाद मैनिफेस्टेशन भी होती है। सर मैंने बहुत सी चीज़ें, 3 से 4 चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं आपकी वीडियो से। अब वो कैसे मैनिफेस्ट किया उन्होंने, मैं जैसे बोलता हूँ वीडियो के अंदर के काइंडली टाइप योर प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपके साथ इशू चल रहा है, उसे आप टाइप करो। उसमें क्या है कि मेरे पैसे लग रहे हैं या आपके पैसे लग रहे हैं, किसी को कोई पैसे नहीं लग रहे, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो जो हीलिंग में दे रहा हूँ, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो लेकिन वहाँ क्या होता है कि कहता है कि सर जितने कमेंट्स में पढ़ता हूँ ना, तो देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन के अंदर, किसी के रिलेशनशिप में डाइवोर्स हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सो सर मैं उन सब के लिए प्रे करता हूँ, ठीक है ना, मैं उनके लिए प्रे करता हूँ, अपना कमेंट लिख के छोड़ देता हूँ। तो मेरी अब तक 4 या 5 विशेस पूरी हो चुकी हैं। सो गाइज इट्स रियली एक मैनिफेस्टेशन की तरह है, एक टेक्निक है, एक ये हमारा हब है, ये एक हमारा क्लब है। शायद किसी और ने ओवरऑल द इंटायर यूट्यूब पे ऐसा नहीं किया हो जो हम एक प्लेटफॉर्म को लेकर चल रहे हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हर किसी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। अब हमारी भी एक विश है और बहुत जल्दी वो विश आपके सामने भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़। अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्द मदीना पाक और हज और उम्रा इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ और अपनी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है, आप भी अगर चाहते हो ना कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, तो आपको क्या चाहिए कि कमेंट सेक्शन के अंदर जितनी ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है ना, फाइनेंस को लेके, आपको हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है ना, आप वो प्रॉब्लम वहाँ पर टाइप लाजमी कर दो, ठीक है ना। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये मत समझना कि उस कमेंट का आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपको रिस्पॉन्स स्पिरिचुअली मिलेगा उसका। आई प्रॉमिस दैट, बहुत ही मजे की गेम है ये, आप करके दिखना। ओके, सो अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, आपके पर्सन के माइंड के अंदर क्या चल रहा है। सो आई कैन सी दैट कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन कोई एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब वो फैसला क्या हो सकता है, वो फैसला आपके हक में भी हो सकता है, आपके हक में नहीं भी हो सकता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड 21 डेज मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर आपको शो ऑफ हो जाएगा। हो सकता है कि आपको इसके साइंस मिलना स्टार्ट भी हो चुके हों, या तो वो आपको टोटली छोड़ देंगे या तो टोटली एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल द इंटायर कार्ड्स जो हमें बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा ही बता रहे हैं कि आपके साथ आपके पर्सन का टोटली 110% जो है रिलेशनशिप नहीं खत्म होने वाला और रीयूनाइट हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। आजकल आपको ऐसा फील होगा कि हो रहा होगा कि आपके पर्सन आपके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे, आपके ऊपर इंटेंशंस नहीं दे पा रहे, और आपके मन के अंदर डिफरेंट काइंड्स के जो हैं थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं कहीं और फंस चुके हैं, किसी और थर्ड पार्टी के साथ अटैच हो चुके हैं, किसी और के साथ सेक्सुअल या फिर फिजिकल रिलेशनशिप उनके बन चुके हैं। आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा सिंसियर दिखाई दे रहे हैं, और आपके पर्सन की फुल ट्राई है कि अपने फ्यूचर को स्टेबल किया जाए, अपने फाइनेंसिस को स्टेबल किया जाए, ताकि आने वाला जो होगा वो परेशान ना हो और डिस्टर्बेंस ना हो। सो दैट्स वाई मुझे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से सिंसियरिटी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का भी साइन है। सो यू कैन सी हियर कि कहीं ना कहीं बैटल माइंड आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके साथ उनका लड़ाई झगड़ा या फिर जो है कुछ भी ऐसा वैसा छोटा मोटा झगड़ा हो गया हो किसी वजह से, किसी कारण। लेकिन आपके पर्सन सच में आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं, सच के आजकल जो है अग्रेसिव मोड के अंदर, और यही अग्रेसिव मोड इनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डिस्टर्बेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भी यहाँ पर एक चीज़ है, ठीक है ना, जिस तरफ आपके पर्सन का लॉस हो रहा है उस तरफ आपके पर्सन बहुत भाग के और बहुत इश्तियाल के साथ और बहुत गुस्से से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरफ उनका बेनिफिट है उस तरफ वो बहुत ही
कम लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेके डोनेशंस बहुत ज़्यादा कम की गई हैं, बहुत कम की गई हैं, ठीक है ना। अगर तुम दोनों एक रिलेशनशिप में भी थे, एक दूसरे के ऊपर से डोनेट भी करते रहते, किसी गरीब को खाना खिला देते, कुछ बर्ड्स वगैरह को खिला देते, पेट्स वगैरह को फीड अप कर देते, कुछ भी ऐसा वैसा करते, तो आज तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम शायद आ पाती, ठीक है। अब यहाँ पर स्लो मोशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से, कि आपके पर्सन कुछ भी पॉजिटिव स्टेप लेते हुए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो वाला स्टेप है असल में जिसका आपको बेनिफिट है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो थॉट्स करते हैं, और थॉट्स करते करते जो है स्लोली स्टेप ले लेते हैं। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, थर्ड पार्टी है या नहीं है, ठीक है ना, बट रेदर देन अदर्स मीन्स के दूसरों के होते हुए भी आपके पर्सन की थॉट्स, इंटेंशंस एंड तवज्जो जो है वो फीलिंग्स ज़्यादा आप ही की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आपको इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, इनकम वाइज बेनिफिट हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट के अंदर आपसे कुछ उधार में कुछ रकम ली हो, कुछ पैसे लिए हो, अब वो आपको लौटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके गिफ्ट्स वगैरह हो सकता है कि आपके पर्सन आपको वापस करें, या कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो है डोनेशंस में अब स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसी फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे जिनकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन के अंदर एक फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि अगर वो देते भी हैं किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, किसी के साथ ऐसा वैसा करते हैं, तो वो काउंट बहुत ज़्यादा करते हैं पैसों को, ठीक है ना। अपने पैसों को, अपने मटेरियल को, अपने एसेट को बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, नज़र में रखते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि इसके ऊपर किसी और की नज़र ना पड़े, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ों को छुपा के रखते हैं इन शॉर्ट, ठीक है ना। तो आपसे भी बहुत सी बातें उन्होंने छुपाई होंगी पास्ट के अंदर, जो कि आप पे बिल्कुल भी ओपन अप नहीं की उन्होंने। सो अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे स्पेशली फाइनेंसेस को, प्रॉपर्टी को, एसेट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपने ट्राई की हो कि आपके पर्सन आपसे शादी कर लें, या फिर आपसे कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? हो सकता है कि आपने आपके पर्सन से कमिटमेंट मांगी हो, या फिर कुछ ऐसा वैसा किया हो, और आपके पर्सन ने उसी टाइम पे आपको या तो नेगेटिव रिस्पांस दिया, या फिर आपसे छट गए, या फिर आपसे साइड पे हो गए, और उन्होंने सोचा कि अब तो बात बढ़ चुकी है, अब मैं कैसे हैंडल करूँगा। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन थोड़ा सा ट्रबल के अंदर दिखाई दिए हैं, और पास्ट के अंदर मौजें तो काफ़ी ज़्यादा मारते रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि जब एज ए कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाएंगे, या फिर जो है कोई चीज़, कोई ज़रूरत आपकी पूरी करनी पड़ेगी, तो उनके पास कुछ होगा या नहीं होगा। सो दैट्स वाई आपके पर्सन जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, और अब भी राइट नाउ मुझे डिप्रेसिव मूड के अंदर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत टेंशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और प्रॉब्लम्स इनके माइंड के साथ, क्राउन चक्रा के साथ एंड नेवल चक्रा के साथ, चक्रल चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा जो है ख़राब किस्म की दिखाई दे रही हैं। सो बाकी मेरी प्रे है, मेरी विश है कि आपके पर्सन है, या आप हैं, या कोई भी है, सबके लिए बेटर ही हो, मेरी विश यही है। अब यहाँ पर द वर्ल्ड मीन्स के कर्मा का साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपसे कुछ गलत किया है, आपके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत की है, या फिर आपको चीट करने की कोशिश की है, आपको छोड़ने की, अचानक से छोड़ने की कोशिश की है। सो अब भी यहाँ पर घूम फिर के मुझे सारी की सारी कंडीशन, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन के ऊपर ही पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कि आपके पर्सन ने अगर कुछ ऐसा स्टेप लिया था, या फिर ऐसा लेने का सोचा था, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट के अंदर की और अभी के, पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ्यूचर के अंदर तो टू मच डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज कर्मा का साइन जो है वो आपके पर्सन की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अगर कुछ मिस्टेक्स वगैरह पास्ट के अंदर की हैं, तो वही मिस्टेक्स जो हैं वो दोबारा से घूम के आपके पर्सन के सर के ऊपर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इट्स मीन कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूर दिखाई दे रहे हैं, कंपेल्ड दिखाई दे रहे हैं, कि जो उन्होंने पास्ट के अंदर बीजा था वो काटना पड़ रहा है, और उस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर है, स्ट्रेस के अंदर है। अभी की अगर पोजीशंस देखी जाए कि नेक्स्ट एक्शन को लेके देखा जाए, तो आपके पर्सन किसी राइट साइड को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज हियर आर टू ऑप्शंस फॉर हिम, ठीक है ना। उनके पास दो ऑप्शंस हैं, एक थर्ड पार्टी हो सकती है, एक आप हो सकते हो। सो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ही चूज़ करें, ज़रूरी नहीं है इस चीज़ का, ठीक है ना। इट्स अ प्रेडिक्शन। तो लेकिन यहाँ पर जो साइंस दिखाई दे रहे हैं वो यही है कि 50 to 60% चांसेस हैं कि वो आपके साथ बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे अपने इस रिलेशनशिप को लेके, कुछ कंडीशंस वगैरह आपके सामने रख सकते हैं, और उन्हीं कंडीशंस के ऊपर बेस करेगा तुम दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब यहाँ पर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमने थर्ड कप्स भी देखें, थ्री कप्स भी देखें, थ्री ऑफ कप के मेल के सक्सेस यहाँ पर दुश्मन को हो चुकी है,
ठीक है ना, दुश्मन जो कि आप दोनों का रिलेशनशिप तोड़वाना चाह रहा था या भी थर्ड पार्टी आप दोनों के अगेंस्ट था या थी, जो भी था, उसको कहीं ना कहीं हद तक जो है सक्सेस हुई है। और सक्सेस क्या हुई है कि आपके पर्सन से जो वो चीज़ें चाहती थी वो आपके पर्सन ने उन्हें करके दिखाया, ठीक है ना, और आपके पर्सन ने उन्हें बहुत ज़्यादा राज़ी किया, एग्री किया, और चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बिंग पोजीशन के अंदर गई, ऑटोमेटिकली गई, ठीक है ना। बट मेरी प्रे है कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर हो, थर्ड आपके पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर हो। आप दोनों के दरमियान जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर दो। और बाकी बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप हमारे साथ बात कर सकते हो। अगर पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो वो भी ले सकते हो, और 50% ऑफ चल रहा है हीलिंग ब्रेसलेट के ऊपर, आप वो भी ले सकते हो। सो बाकी आप हमें कोई सजेशन देना चाहो वो भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड prayers are always with you. Allah Hafiz.